राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू। हाँ, तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। कौन सा है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। अब पिछली अवधि में हमने क्या देखा? भीम और राक्षस पाठ का जो पहला दृश्य था उसको हमने यहाँ पे देखा, और साथ ही साथ एक वीडियो क्लिप में कैसे वहाँ जो उन्हें मारने का षड्यंत्र जो रचा गया था उससे वो कैसे बचे, उसके अगले का भाग था वो भीम और राक्षस का जो पाठ हम देख रहे थे। उसमें पहला दृश्य जो ब्राह्मण के घर में घटने वाली घटना को हमने यहाँ पे देखा है ना। ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ। तो फिर अब हम इसमें है ना जो दूसरा भाग है उसको हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो उससे पहले हम इस दूसरे भाग में आने वाले कुछ नए शब्दों को यहाँ पे देखेंगे, है ना। हाँ, तो नए शब्द यहाँ पे हैं, उनको देखते जाएंगे। तो पहला यहाँ पे शब्द है जैसे कि फांकना। शब्दार्थ में पहला जो शब्द है वो है फांकना। फांकना, फांकना का अर्थ यहाँ पे है मुंह में डालना। मुंह में डालना, मुंह में डालना यानी बाಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು। ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು। बाइಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ये एक हो गया। दूसरा है बहकाना। दूसरा क्या है? बहकाना। दूसरा बहकाना। हाँ, तो बहकाने का अर्थ है यहाँ पे चमका देना। चमका देना, चमका
देना, क्या है ये? चमका देना यानी धोखा देना, क्या है वो? धोखा देना, धोखा देना। जैसे कि कन्नड़ में हम बोलते हैं मोसर बड़सते करते हैं, मोसर बड़िसुವುದು। फिर तीसरा शब्द है, तीसरा शब्द यहाँ पे दिया गया जबान संभालना, क्या है? जबान संभालना, जबान संभालना, जबान संभालना। तो इसका अर्थ है यहाँ पे बोल, हाँ जबान संभालना ये का अर्थ है यहाँ पे बोलने में उचित, बोलने में, बोलने में उचित, उचित और यहाँ पे अनुचित का विचार करना, अनुचित का विचार करना, अनुचित का विचार करना, विचार करना। हाँ, जिसके हम कन्नड़ में बोलते हैं नाली मेरे बिगी इडली अथवा हिड़ता इडली, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका अर्थ है बोलते समय, है ना, बोलने में, बोलते समय हमें उचित और अनुचित का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हमें बोलना चाहिए। ಒಳ್ಳೆದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? हाँ तो वो है। फिर चौथा है, चौथा शब्द है यहाँ पे साबूत, साबूत। साबूत का अर्थ है यहाँ पे सर, समूचा, सर, समूचा, यानी कि समेता होते हैं ना, समेता अथवा वट्टू, है ना। हाँ, फिर पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द यहां पे दिया गया है शरारत, क्या है वो? शरारत। शरारत का अर्थ है यहाँ पे दुष्टता या शैतानी, दुष्टता, दुष्टता या शैतानी, है ना। दुष्टतन यावदादु दुष्टतन कन्नड़ में बोलते हैं। फिर छठा शब्द है, छठा शब्द यहाँ पे दिया गया तंग करना, क्या है वो? तंग करना, तंग करना। तंग करना का अर्थ है परेशान करना, परेशान, परेशान करना, ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, क्या है वो? ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। फिर सातवां शब्द है, सातवां है यहाँ पे लाश, सातवां क्या है? लाश यानी कि शव, लाश का अर्थ क्या है? शव, शव, है ना। फिर आठवां शब्द है, आठवां शब्द यहाँ पे दिया गया है हकलाना, क्या है वो? हकलाना, हकलाना। इसका अर्थ है रुक रुक कर बोलना, क्या है वो? रुक रुक कर, रुक रुक कर बोलना, क्या है? रुक रुक कर बोलना, समझे ना? हाँ, ನಿಂತು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತದರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹಕಲಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। तो यहाँ पे देखिएगा शब्दार्थ में पहला है फांकना, यानी मुंह में डालना अथवा बाಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು। फिर दूसरा है बहकाना, यानी चमका देना या धोखा देना, ಮೋಸಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು। तीसरा है जबान संभालना, तीसरा क्या है? जबान संभालना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? बोलने में उचित और अनुचित का विचार करना, ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಚಿತ ಯಾವುದು, ಅನುಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ
पूरा मिलाकर इस तरीके से समूचा यानी कि वट्टू समेत हम बोलते हैं। फिर पांचवा शब्द है शरारत यानी कि दुष्टता या शैतानी। शरारत ದುಷ್ಟತಾ ಯಾ ಶೈತಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು। फिर छठा है तंग करना। छठा क्या है? तंग करना यानी कि परेशान करना, ತೊಂದರೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು। लास्ट का अर्थ है शव। लास्ट का अर्थ क्या है? शव है ना, कन्नड़ में भी हम शवा बोलते हैं, डेड बॉडी। हाँ, आठवां शब्द है हकलाना। हकलाना का अर्थ है रुक रुक कर बातें करना यानी कि ತದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। ತದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? हकलाना ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। तो ये इस पाठ में जो शब्दार्थ जो नए दिए गए हैं, नए शब्द जो है उनका अर्थ हमने यहाँ पे समझ लिया है ना। ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? हाँ, तो फिर अब हम इस पाठ में आने वाले दूसरा जो दृश्य है उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे, है ना। हाँ, तो पहले दूसरा दृश्य जो है वो कहाँ घटता है? मंच पे ही। जो पहले हमने पहला दृश्य मंच पे कैसे वहां पे उसका अरेंजमेंट किया गया था उसको देखा था। अब यहाँ पे जो दूसरा दृश्य है मंच पर जंगल का दृश्य है। कैसा दृश्य है यहाँ पे मंच पर? जंगल का ಒಂದು ಕಾಡಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಈ ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲೀಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। बकासुर का मकान दिखाई देता है। तो वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? बकासुर का मकान, बकासुरನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। किले जैसा, उसका घर कैसा है? किले जैसा। किला मीन्स गुफा, है ना। हाँ, किले जैसा इनको एक फोर्ट के जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। एक कोटे कोटे अथवा ಒಂದು गुहे या टाइप ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई देता है। पर्दा जो उठता है वहां पे मंच का पर्दा जब उठता है ना तो भीम क्या करता है? इधर से इधर ऐसे घूमता हुआ हमें नजर आता है। फिर भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर कर फांकता रहा है। भीम क्या कर रहा है? यहाँ पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है वो, है ना। भीम ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। अब बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर कर फांक रहा है। ಅನ್ನವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, है ना। फिर अब देखिएगा भीम कैसे बोलता है यहाँ पे? इस तरीके से वो हंस रहा है। और कैसे हंसता है? ऐसे वो हंस रहा है। कौन? भीम। भीम ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ नगता इन्होंने। दो क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। अब दो क्षण पर जैसे भीम यहाँ पे जोर जोर से हंस रहा है, कौन? बकासुर वहां से झांक रहा है, झांक कर देखता है और उनकी बकासुर का नोटने। हाँ, बकासुर इस आदमी ने शोर मचाया, यूं ना हिली गलाटे ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, बड़ा अजीब आदमी है, ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು। डरने के बजाय हंसता है। ओहो, ಹೆದರೋ ಬದಲಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ। देखता हूं कौन है वह, हाँ नोटते ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो अब देखिएगा भीम यहाँ पे बात करता है अन्न खाकर। भीम क्या कर रहा है? यहाँ पे अन्न को खा रहा है। खाते हैं बोलता है, देखिएगा। खाना खा, गाना गा, ऐसे वो भीम यहाँ पे चिल्ला रहा है ना। भीम ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। बकासुर ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ, तू कौन है? ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾನೆ। कोई जवाब नहीं देता तो वह सामने आता है। ಅವನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭೀಮ। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಮುಂದೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ। ಬಂದಾಗ ए गधे, मैं तुझसे पूछता हूं तू कौन है? ए कत्ते, यार नीनो ना निनगे ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು। ऐसे वो चिल्लाता है। क्या बोलता है वो? ए गधे, हाँ मैं
तुझसे पूछता हूं कि तू कौन है। फिर देखिएगा कोई उत्तर नहीं मिलता, फिर भी यहाँ पे भीम क्या करता है, इसको उत्तर नहीं देता। अब देखिएगा, अरे दुष्ट सुनता नहीं, ए दुष्ट ने केड़ता ही बनी नो। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है और ये नंदुपुड़ा बकासुर जितना भी बोले भीम क्या करता है, इसका उत्तर नहीं देता। ये क्या करता है, सिर्फ वहां ऐसे 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 करके वो क्या करता है, घूम रहा है ना। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? ए बदमाश, नीनु बकासुर हेसर केಳಿಲ್ವಾ? इस तरीके से वो फिर वहां पे चिल्लाता है। तो देखिएगा अब भीम क्या करता है, भीम एकदम वहां पे डटे रहकर खड़े होकर बोलता है, बकासुर कहाँ है बकासुर? हेलो बकासुर ना, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ बकासुर? ऐसे भीम पूछता है। बकासुर बोलता है, मैं हूं बकासुर, नानु बकासुर। अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? ಈಗ ಹೇಳು, ನೀನು ನನಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಭೋಜನವನ್ನ ನೀನು ಯಾಕೆ ತಿಂತಾ ಇದೀಯಾ? भीम बोलता है, हाँ तो तू है बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंस जैसा है ना। अब भीम बोलता है, क्या है? तो तू है बकासुर, ओहो नीना बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, बारी सुಳ್ಳು ಕಣಲೆ ಸುಳ್ಳು ಬುರ್ಕ ನೀನು, मुझे बहकाता है, नन्नನ್ನ ಯಾವರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? अबे तू तो भैंस जैसा है, ले नीन बकासुरना, नीन यम्मे इद्दंगिदೆಯಲ್ಲೋ, तुम भैंस जैसे दिखाई दे रहे हो, ऐसे बोलता है। तो फिर देखिएगा अब बकासुर यहां पर बोलता है, जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, जबान संभाल कर बोल, नालिगे मेरे हिड़ता इरली, हाँ तू बकासुर से बातें कर रहा है, नीनु बकासुर नंदिगे मातनाड्ता इदिया, मेरी भैंसें कहाँ है, नन्न एम्मेगळु एल्लिदावे? इस तरीके से बकासुर क्या करता है, जबान संभाल कर बात करने के लिए भीम को यहाँ पे आदेश दे रहा है और कहता है कि तुम खड़े हो जहां पे, वो बकासुर की जगह, बकासुर के सामने तुम खड़े होकर बात कर रहे हो, तो मेरे लिए जो 2 भैंसें भेजते हैं हर बार, तो वो 2 भैंसें कहाँ है? इस तरीके से वो उसको पूछता है। अब देखिएगा भीम क्या बोलता है, एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले, एक भैंस तो तू है ही और एक भैंस मुझे समझ ले, ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ವತಃ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ। इस तरीके से वो बोलता है और अट्टहास करता है, और क्या करता है वहां पे, वो जोर जोर से चिल्लाकर ऐसे हंसता है। फिर देखिएगा बकासुर क्या बोलता है, ओ दुष्ट तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं, साबुत ना चबा गया तो बकासुर ना कहना, आ तो। हाँ अब देखिएगा बकासुर बोलता है, ओ दुष्ट, दुष्ट रे तू ऐसे नहीं मानेगा, ನೀನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं, ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತೀನಲೇ, ऐसे बोलता है। साबुत ना चबा गया तो बकासुर ना कहना, ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡ ಅಗಿಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನ बकासुर ಅಂತ करी ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಆತೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾ। भीम बोलता है, देखिएगा इतना सुनने के बाद भीम बोलता है, आने को क्या है, ले आ कुश्ती लड़ेगा, आ लड़। दोनों कुश्ती लड़ते हैं, शोर मत कर, अब बोल दबाऊंगा ना। बकासुर चीरता है, चीरता क्यों है बे, 40 साल से एक आदमी 2 भैंसे एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहां है सब, निकाल। इस तरीके से भीम यहाँ पे चिल्लाता है। देखिएगा भीम क्या बोलता है, आने को क्या है, ಏನು ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀಯಾ, ಬರೋದಕ್ಕೇನು, हाँ ले आ बा, हाँ कुश्ती लड़ेगा, हाँ युद्ध ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕುಶ್ತಿ ಆಡ್ತೀಯಾ, आ लड़ बा युद्ध मारू। दोनों कुश्ती लड़ते हैं, भीम और राक्षस दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत कर, साउंड ಮಾಡಬೇಡ, अब बोल दबाऊंगा ना, ಈಗ ಹೇಳು,
चिकला कुत्ते ना, हाँ? बकासुर चीरता है। जब ऐसा करता है तो बकासुर क्या करता है? जोर से चीरता है। हाँ, चीरता क्यों है बे? याकर वैकंती रे 40 साल से 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ एक आदमी 2 भैंसे 1 गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ ऐसा निकाल। इस तरीके से भीम क्या करता है? चिल्लाता है। वह 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನ 2 ಎಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ऐसे वो बोलता है। हाँ, और भीम क्या करता है? इसको मार देता है। किसको? राक्षस को मारता है। अबे सुनता है? बक चीरता है, भीम अट्टहास करता है। हाँ, बक क्या करता है? अबे सुनता है? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ऐसे बोलकर वो क्या बक चीरता है, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಭೀಮ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ। फिर अबे चीरता क्यों है? चुप रह, मैं कहता हूं चुप रह। अबे सुनता नहीं? बक चीरता है। फिर हाँ, चीरता क्यों है बे? ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ। हाँ, बक चीरता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। अब जोर से वो जब चीरता है, ये भीम जब उसको मारता है ना, तो उसकी आंखें फट जाती हैं। किसकी? राक्षस की। हाँ, तो ले जोर से धरती पर पटकता है और उसको क्या करता है? उठाकर जोर से धरती पर उसको पटक देता है, ऐसे डाल देता है, जोर आगे भूमि में अपना हाथ बिಡ್ತಾನೆ। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूं, ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ 2 पीस ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ। इस तरह चीर देता है। एक भयंकर चीर के साथ राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है। तो अब क्या करता है? उसको 2 टुकड़े कर देता है, चीर देता है, चीर के उसको उधर फेंक देता है। तो हाँ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ। ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। फिर देखिएगा, मर गया, चींटी की तरह मर गया, वाह बेटा। ऐसे भीम यहाँ पे अब चिल्लाता है, क्या बोलता है? मर गया सतो बेटा, है ना, चींटी की तरह मर गया, इरवे इरवे ರೀತಿಯಲ್ಲಿ सतो बेटा, वाह बेटा, अब्बा मगने। ऐसे जोर जोर से भीम यहाँ पे चिल्लाता है। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़ कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। तो उसके जो सैनिक थे, किसके सैनिक थे? बकासुर के जो सैनिक थे, जब ये जोर से चिल्लाता है तो वो साउंड सुन के वो क्या करते हैं? पूरे दौड़े दौड़े वहां पे भागे भागे ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ। वो भी कैसे? कांपते हुए, नड़ुत्ता 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 भीमನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ। अब भीम बोलता है, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार, जो अब शरारत की, रहना है तो रहो, गांव वालों को तंग न करना, समझे? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को। हाँ, तो भीम यहाँ पे बोलता है, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो, ओहो ನೀವು ಬಕಾಸುರನ ಸಿಪಾಹಿಗಳೇ, ಸೈನಿಕರೇ, ಖಬರ್ದಾರ್, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, जो आप शरारत की, इनमेಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರಾರತ್ ತುಂಟಾಟ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, रहना हो तो रहो, ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಿ, पर गांव वालों को तंग न करना, ಊರಿನವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆನ ಮಾಡಬಾರದು, समझे? ತಿಳಿಯಿತಾ? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को, ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। चिल्लाता है, किसी की बोल नहीं निकलती, सभी भयातुर खड़े रहते हैं। हाँ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ। अबे सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। ले ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಗರದ ದ್ವಾರಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೇತು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿ। इस तरीके से वहां पे भीम उनको आदेश देता है। किसको? बकासुर के सैनिक को। एक राक्षस हकलाते हुए, उसमें एक राक्षस जो था वो क्या कहता है? हकलाते हुए, है ना, तदुस्त जी जी जी, अच्छा अच्छा, इस तरीके से वो बोलता है, हकलाता हुआ बोलता है भीम। और आदमियों को मत खाना, इनमें ಏನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ, हाँ, सभी राक्षस जी 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 नहीं नहीं नहीं, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, इनमें ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, इस तरीके से बोलते हैं। तो भीम बोलता है, चलो ले चलो उठाकर, हाँ, तब नड़े ಇದನ್ನ।
वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के फांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है। भीम और ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಶವವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತಾ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪರದೆ ಕಂಠದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ भीम बकासुर का संहार हेगे मारता है ना. पहले दृश्य में क्या देखा? ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण के घर के जो सदस्य हैं कैसे सभी वहां पे रो रहे थे, चिंताग्रस्त थे, है ना, कि अब बकासुर के पास खाने के लिए कौन ले जाएगा, इस तरीके से वो सोच रहे थे. अब यहाँ पे जो दूसरा दृश्य हमने यहाँ पे देखा, दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि बकासुर का वध यानी कि संहार किस तरीके से करता है भीम. तो यह दृश्य भी हमने यहाँ पे देख लिया. तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जो दृश्य जो थे समझ में आ गए होंगे. आ गए हैं ना? समझ गए? तो फिर अब हम इस पाठ को बखूबी से जान गए हैं. तो अब इसमें आने वाले कुछ व्याकरण अंश को हम यहाँ पे देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जो इस पाठ में आए कुछ मुहावरे जो है मुहावरों को समझाता हूँ. मुहावरे है ना. तो इसमें पहला यहाँ पे मुहावरा जो दिया गया है, पहले मुहावरे का अर्थ क्या है देखेंगे. जो है पानी पिलाना. क्या है वो? पानी पिलाना. नीर है ना, थोड़ी सी उर्दू. तो इसका अर्थ क्या है? पानी पिलाना जो ये मुहावरा है इसका अर्थ जो है सबक सिखाना है ना. पाठवನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಂತ सबक सिखाना. क्या है वो? सबक सिखाना. तो ये इसका अर्थ हो गया है ना. हाँ, इसी तरीके से जो दूसरा यहाँ पे दिया गया है, दूसरा क्या है? हिम्मत ना हारना. हिम्मत धैर्य करना है. हिम्मत ना हारना. हिम्मत का अर्थ क्या है? धैर्य. हिम्मत ना हारना. हिम्मत ना हारना. इस मुहावरे का अर्थ है अटल रहना. अटल रहना. अटल रहना. तो इसका अर्थ है अटल रहने का कि हमें वहां पे थोड़ा भी हिलना नहीं है. सही है कि ये सही है तो वही सही है. इस तरीके से ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. फिर तीसरा जो है, तीसरा जो शब्द दिया गया भाग्य फूटना. भाग्य फूटना. भाग्य मीन्स हणे बरह है ना. भाग्य फूटना हणे बरह ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು यानी बुरा होना, ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು. भाग्य फूटना मीन्स बुरा होना. भाग्य फूटना का अर्थ क्या है? बुरा होना. फिर चौथा जो शब्द यहाँ पे दिया गया है आग बबूला होना. क्या है वो? आग बबूला होना. आग बबूला. आग बबूला होना. आग बबूला होना. इसका अर्थ है यहाँ पे क्रोधित होना. सिद्धात्मक कहते हैं क्रोध मतलब कहते हैं क्रोधित होना. आग बबूला होना का अर्थ क्या है? क्रोधित होना. फिर पांचवा जो शब्द है यहाँ पे वो है रो पीटना. रो पीटना अर्थ करता है रो पीटना. यानी इसका अर्थ है यहाँ पे दुख से समय काटना. दुख से समय काटना. दुखದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. दुख से समय काटना.
दुख से समय काटने का अर्थ क्या है यहाँ पे? रो पीटना। तो ये मुहावरे हैं। मुहावरे और उनका अर्थ मैंने आप लोगों को बताया। पानी पिलाना, सबक सिखाना, पाठ हमने कहीं सुनी। हिम्मत न हारना, अटल रहना, धैर्य ಗೆಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ है। भाग्य फूटना, बुरा होना, ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಕ್ಕಂತ है। आग बबूला होना, क्रोधित होना, ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತ है, ಕ್ರೋಧಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ है। फिर रो पीटना, दुख से समय काटना, दुखದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। तो ये हो गए इसमें आए हुए कुछ मुहावरे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ आए जो जोड़कर लिखने वाला जो अंश है उसको देखते हैं। जोड़कर लिखना, जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पे जोड़कर हमें लिखना है। यहाँ आ के शब्द दिए गए हैं और इधर आ वाले दिए गए हैं, है ना। तो मैं इसका उत्तर क्या है यहाँ लिखता हूं। उत्तर उसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, तो देखिएगा पहला जो शब्द यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखेंगे। पहला शब्द जो है बक। पहला क्या है? बक। दूसरा जो है, दूसरा क्या है? भीम। भीम। तीसरा जो शब्द दिया गया युद्ध। तीसरा क्या है? युद्ध है। हाँ, चौथा शब्द जो दिया गया वो है ब्राह्मण। कौन है वो? ब्राह्मण। ब्राह्मण। हाँ, तो आगे पट्टी में हम देखते हैं लड़ना। लड़ना। फिर दूसरा है काघै। काघै। तीसरा जो है कुंती। तीसरा क्या है? कुंती। और चौथा है राक्षस। चौथा क्या है? राक्षस। तो हमें इन्हें मिलाना है ना। तो देखिएगा बक। कौन है बक? हाँ, क्या है वो? राक्षस। तो पहले का उत्तर क्या है? राक्षस। पहले का उत्तर हमने लिखा है यहाँ पे राक्षस। हाँ, तो फिर दूसरा भीम। कौन सा है? हाँ, भीम जो है कुंती। किसका बेटा है वो? कुंती का बेटा है, इसलिए भीम और कुंती को हम यहाँ पे चलाएंगे। हाँ, युद्ध। युद्ध में क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? लड़ते हैं। युद्ध, लड़ना। हाँ, फिर चौथा ब्राह्मण। किसका घर था वहां पे पहले दृश्य में? हाँ, ब्राह्मण का है। का है। समझ गए ना। हाँ, तो फिर जोड़कर लिखने वाले शब्दों में देखते हैं हम बक, राक्षस, भीम, कुंती, युद्ध, लड़ना, ब्राह्मण, काघै। तो इन शब्दों को हमने यहाँ पे देख लिया। समझ गए ना। ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮುಹಾವರೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ। समझ गए ना। हाँ, तो इसको ठीक से आपको लिख लेना है। लिखेंगे ना। हाँ, फिर छात्रों हमने इसमें आने वाले दो अंशों को देखा। अब फिर हम देखते हैं कि अगला वाला जो है यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है। क्या है वो? रिक्त स्थानों को भरना है। तो हम लेते हैं यहाँ पे पहला जो वाक्य क्या है उसको देखेंगे। जो पहला यहाँ पे दिया गया है वो है तुम चले गए तो घर का गैस भी चला जाएगा। तुम
तुम चले गए, तुम चले गए तो घर का, घर का है ना, डैश ही चला जाएगा, चला जाएगा। ये पहला है। हाँ, तो हमें बताना है हमें, तुम चले गए ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯ ಇದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। क्या है वो? हाँ, क्या है वो? सहारा। क्या है? सहारा। घर का सहारा ही चला जाएगा। सहारा मीन्स आधार है ना, आधारा, आधार ही चला जाएगा। फिर दूसरा जो वाक्य है वो है तुम डैश बुझा रहे हो, तुम डैश बुझा रहे हो, तुम डैश बुझा रहे हो। हाँ, क्या बताया था उसने भीम को? हाँ, क्या है वो? पहेलियां। क्या बुझा रहे हो? पहेलियां। वगटू, पहेलियां, वगटुगलु। पहेलियां का अर्थ क्या है? वगटुगलु। फिर तीसरा वाक्य जो है, तीसरा वाक्य जो दिया गया, डैश को अपने दुख से, डैश को अपने, डैश को अपने दुख से, डैश को अपने दुख से, हाँ, दुख से, दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। दुखी, दुखी नहीं करना, नहीं करना चाहिए, चाहिए। हाँ, किसको दुखी करना नहीं चाहिए? किसको? अतिथि को। किसको? अतिथि, अतिथि, अतिथि को, हाँ, अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं हम चौथा जो वाक्य है, चौथा वाक्य है मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूं। मैं, हाँ, क्या है? पानी। सही है। मैं अभी, मैं अभी तुझे, मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूं, डैश पिलाता हूं, पिलाता हूं, है ना? क्या पिलाता हूं? पानी। सही है, पानी पिलाता हूं, पानी पिलाता हूं। ये हो गया। अब फिर पांचवा जो वाक्य है यहाँ पे, पांचवा वाक्य है अभी तेरे दो, ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಎರಡು, अभी तेरे दो, हाँ, डैश किए देता हूं, डैश किए देता हूं, डैश किए देता हूं, डैश किए देता हूं। ಈಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ डैश ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, टुकड़े। क्या है वो? टुकड़े, तुंडु। हाँ, डैश यानी टुकड़े किए देता हूं, ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ। तो इस तरीके से हमने इन अपूर्ण वाक्यों को, शब्दों को भरते हुए पूर्ण वाक्य बना दिया। जैसे कि पहला है तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। दूसरा जो है तुम पहेलियां बुझा रहे हो। तीसरा है अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। और चौथा है मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं। और पांचवा है अभी तेरे दो टुकड़े किए देता हूं, अभी तेरे दो टुकड़े किए देता हूं। तो ये हमने यहाँ पे इसको देखा। अब हमें 5 पांडवों के नाम लिखना चाहिए। क्या है वो? पांडवों के नाम, पांडवों
तीसरा अर्जुन, अर्जुन है ना, अर्जुन है। फिर नकुल, नकुल, और एक और है सहदेव। कौन है? सहदेव। नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री है ना, महारानी माद्री के बच्चे हैं। और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये जो तीनों हैं ये महारानी कुंती के बच्चे हैं। तो ये पांचों पांडुराज के पुत्र हैं, है ना, समझ गए? हाँ, इसी तरह अब यहाँ पे कुछ वाक्यों को हमें याद रखने के लिए जो दिया गया है वो है पहले 5 तत्व। कौन से हैं वो? 5 तत्व। 5 तत्व हमें हमेशा याद रखना चाहिए। 5 तत्व हैं। और एक दिया गया है पंच, यानी 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय हमें याद रखना है। 5 इंद्रिय है। और तीसरा जो है 5 अमृत। 5 अमृत, 5 अमृत, इन्हें हमेशा हमें अपने ज़हन में यानी कि हमें याद रखना चाहिए। जो 5 तत्व पहले बताए गए हैं वो है पृथ्वी। पहला कौन सा है? पृथ्वी। पहला है पृथ्वी। दूसरा है जल। दूसरा क्या है? जल। तीसरा है वायु। तीसरा वायु। अग्नि। चौथा क्या है? अग्नि। हाँ, और पांचवा जो है आकाश। पांचवा कौन सा है? आकाश। ये हो गए 5 तत्व, है ना। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यह 5 तत्व है। फिर हम देखते हैं 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जो बोलते हैं ना, 5 इंद्रिय हैं। पहला है इसमें आंख, आंख है ना। फिर दूसरा है कान। दूसरा कौन सा है पंचेंद्रिय? कान है। नाक, नाक है। फिर जीभ। जीभ का अर्थ क्या है? नालिका, जीभ। हाँ, और पांचवा जो है त्वचा। क्या है वो? त्वचा, यानी कि हाँ स्पर्शिका। स्पर्शिका अंग जो होता है वो त्वचा है, यानी कि चर्म, है ना। हाँ, तो 5 इंद्रिय कौन से हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और पांचवा जो है त्वचा है। और वैसे ही 5 अमृत कौन कौन से हैं? 5 अमृत कौन से हैं? पहला है दूध। पहला दूध। दूध को समझते हैं आप लोग? हाल, है ना। दूसरा जो है दही, मोसरू। दही का अर्थ क्या है? मोसरू। घी, घी का अर्थ है तुप्पा। हाँ, शक्कर, शक्कर का अर्थ है चीनी, है ना, शक्कर। हाँ, फिर शहद, और एक कौन सा है? शहद। ये पांचों हाँ अमृत हैं। तो इसको आप लोगों ने देख लिया, है ना। कौन कौन से हैं वो? 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है। फिर दूसरा 5 इंद्रिय जो है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी स्पर्शिका इंद्रिय है। और 5 अमृत जो है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 अक्षरों को देखा। समझ गए ना? अर्थागिरी अल्वा ಈಗ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? हाँ, अब जो इसमें अगला और एक भाग है वो हम देखते हैं, जो अंत में हम अनुरूपता वाले शब्द देखेंगे। कौन सा है वो? अनुरूपता। अनुरूपता वाले शब्द, है ना। हाँ, अनुरूपता वाले शब्दों में हम पहला देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला जो है प्रश्न इसमें
सहदेव, सहदेव है ना। दूसरा है यहाँ पे माधुरी का बेटा, माधुरी का बेटा। सहदेव कौन है? माधुरी का बेटा है। सहदेव माधुरी का बेटा है। तो फिर हमें बताना है भीम। भीम किसका बेटा है? हाँ, अभी अभी मैंने बताया भीम किसका बेटा है। क्या लिखना है? अगर एक बार के लिए कुंती का बेटा। क्या लिखना है? कुंती, कुंती का बेटा। समझ गए? ये पहला हो गया। फिर दूसरा यानी कि दूसरा है भीम। भीम जो है यहाँ पे मानव है। भीम कौन है? मानव है ना। तो फिर बकासुर कौन है? हाँ, बकासुर कौन है? बकासुर राक्षस यानी कि क्या है? यानी कि हाँ, दानव। कौन है वो? दानव है। हाँ, अब तीसरा वाक्य हम देखते हैं। तीसरा जो है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। हाँ, ये विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में से अर्धनारीश्वर उपन्यास है, उपन्यास है ना। तो फिर आवारा मसीहा, क्या है वो? आवारा, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा क्या है? तो ये आवारा मसीहा जो है ये इनकी जीवनी है। क्या है ये? जीवनी। किसकी? हाँ, विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। हाँ, फिर चौथा जो है भाग्य फूटना। क्या है वो? भाग्य फूटना, भाग्य फूटना ये मुहावरा है और उसका अर्थ दिया गया भाग्य फूटना बुरा होना, बुरा होना। भाग्य फूटना का अर्थ क्या है? बुरा होना है। और वैसे ही और एक दिया गया पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाना। हाँ, पाठ पढ़ाने के लिए क्या बताया मैंने? है ना। हाँ, तभी मैं बता रहा था आपको, देखिए है ना। पाठ पढ़ाना यानी कि पानी पिलाना, पानी पिलाना। सबक सिखाना वही है, पानी पिलाना, पानी पिलाना ये है इसका अर्थ। तो हमने अनुरूपता वाले शब्दों को भी हमने देख लिया। जैसे कि पहला सहदेव माधुरी का बेटा है, तो भीम किसका बेटा है? कुंती का बेटा है। दूसरा भीम मानव है, तो बकासुर कौन है? दानव है। फिर तीसरा अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में से वो उपन्यास है, तो आवारा मसीहा क्या है? वो एक जीवनी है। भाग्य फूटना, यहाँ पे मुहावरे का अर्थ दिया गया। भाग्य फूटना का अर्थ है बुरा होना, तो पाठ पढ़ाना का अर्थ दिया गया है। पानी पिलाना मुहावरे का अर्थ है। तो ये है इस पाठ में आए कुछ हाँ अनुरूपता वाले शब्द जो दिए गए थे, उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तब हम देखते हैं कि अंत में गृह कार्य है ना। गृह कार्य में आपको कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे देता हूँ, उसको आप क्या करेंगे? उत्तर लिख कर लाएंगे। गृह कार्य, हाँ, अब इस गृह कार्य में मैं प्रश्न आपको देता हूं यहाँ पे। ब्राह्मण के घर में, पहला प्रश्न क्या है? ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के घर में
अल्टाइल क्यों रो रहे थे? ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लिखना है। अब फिर दूसरा प्रश्न है, वो है हाँ, राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम, राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम क्या था? ये एक प्रश्न है। फिर तीसरा प्रश्न है, वो है बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर कहाँ रहता था? तो ये प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को क्या करना है? लिख के लाना है। कौन कौन से प्रश्न है? पहला प्रश्न है ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? ये एक प्रश्न है। दूसरा, राक्षस का नाम क्या था? फिर तीसरा जो है बकासुर कहाँ रहता था? इन प्रश्नों के उत्तर को आप लिख कर लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भीम और राक्षस पाठ जो है किसका है? विष्णु प्रभाकर जी से लिखित जो पाठ हमने यहाँ पे देखा, तो पहला और दूसरा दृश्य दो भागों में मैंने यहाँ पे किया, तो आपको समझ में आया होगा। निಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। फिर आपको धन्यवाद देते हुए मैं एक वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे दिखाते जाऊंगा। उसमें आप देखेंगे तो भीम और राक्षस कैसे वहाँ पे युद्ध करते हैं, वह एक दृश्य को दर्शाने वाला एक चित्र मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसको देख कर आप हमारा चैनल शिक्षा की राह पर हमारे कदम, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो क्लिप को दिखाते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ महाभारत में एक बकासुर नामक राक्षस था जिसका वध भीम ने किया था। वो राक्षस एक चक्रनगर नामक गांव में रहता था और वहां के राजा को भारी मात्रा में भोजन भेजने को बाध्य करता है। वो राक्षस बकासुर भोजन के साथ भोजन भेजने वाले को भी निकल जाता था। कुंती के निर्देशानुसार उसका पुत्र भीम भोजन लेकर बकासुर के पास जाता है और उसका वध कर देता है। आइए इस कहानी बकासुर को विस्तार में सुनते हैं। पांडव और उनकी माता वनवास पर थे। एक दिन जगह जगह घूमते हुए वो एक शांत गांव में पहुंचे। वहां पर वो एक ग्रामीण ब्राह्मण के यहाँ पर रुके जिसने उन्हें आश्रय दिया। उस ब्राह्मण की एक पुत्री और एक पुत्र था। कुछ दिनों तक समय बिताने के बाद एक दिन कुंती को ब्राह्मण के घर से किसी के रोने की आवाज आई और वो वहाँ पर देखने गई। उस परिवार का हर सदस्य अपना जीवन त्यागने को तत्पर था। ब्राह्मण कह रहा था कि परिवार का मुखिया होने के नाते बलि के लिए जाना और अपने परिवार की रक्षा करना उसका उत्तरदायित्व है। पत्नी कह रही थी कि उसके परिवार के लिए बलि देना उसका कर्तव्य है। दूसरी ओर पुत्री और पुत्र दोनों भी बलि के लिए तत्पर थे। कुंती को उनके इस व्यवहार का कारण समझ में तो नहीं आया और ब्राह्मण से उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने उनको बकासुर की कहानी बताई। हमारे राजा ने राक्षस बकासुर को समझौता किया है जिसमें हमको प्रतिदिन एक बैलगाड़ी भरकर भोजन के साथ एक गांव वाला भेजना होगा जिसे वो असुर खाएगा। उस राक्षस बकासुर ने अभी तक कई गांव वालों को इस तरीके से मार दिया है और आज हमारे परिवार की बारी है। हमारे परिवार का एक सदस्य बकासुर के लिए भोजन लेकर जाएगा। ब्राह्मण की ये बात सुनकर कुंती ने ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए अपना एक पुत्र बकासुर के पास भेजने का वचन दिया। उसने समझाया कि अतिथि परिवार के सुख दुख का हिस्सा बन जाते हैं और जो तुम्हारी समस्या है वही हमारी समस्या है, इसीलिए मुझे इसका उपाय करने का पूरा अधिकार है। जब ब्राह्मण ने उनको बलि के लिए मना किया तो कुंती ने कहा, मेरे 5 पुत्र हैं और अगर इनमें से एक मर भी गया तो 4 तो जीवित है। अंत में कुंती ने ब्राह्मण को अपने बेटे को बकासुर के पास भेजने के लिए मना लिया और ब्राह्मण को बलि के लिए रोककर अपने परिवार की रक्षा करने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि बिना पति के बच्चों को पालना कितना कठिन है। सारा विचार विमर्श करने के बाद कुंती और पांडवों ने भीम को भेजने का निर्णय किया ताकि वो उस परिवार और एक चक्रनगर गांव को बचा सके। अब भीम बैलगाड़ी में बैठकर बकासुर के लिए भोजन पहुंचने के लिए रवाना हुआ और जब वो जंगल के बीच पहुंचा उसे बकासुर दिख गया।
अब भीम ने बकासुर को उकसाने के लिए खुद सारा भोजन खा लिया। ये देखकर बकासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उन दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। अंत में भीम ने बकासुर का वध कर दिया। जब बकासुर के वध की सूचना गांव वालों तक पहुंची, सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। वो सभी बकासुर को मारने वाले व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ब्राह्मण के घर के बाहर जमा हो गए। जब पांडवों को इसकी सूचना मिली कि ब्राह्मण के घर के बाहर भीम के स्वागत के लिए लोग जमा हो गए हैं, भीम के पहुंचने से पहले ही मार्ग से भीम को लेकर गांव से रवाना हो गए, ताकि वनवास के दौरान उनकी पहचान गांव वालों को पता ना चल सके। इस तरह बकासुर की कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी भीम और